देंगे एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। इसे ओल्ड वर्ल्ड हुकवॉर्म भी बोलते हैं। इसका जो माउथ होता है उसमें अपेंडेजेस होते हैं या पार्ट्स होते हैं बोल सकते हो आप, जो हुक शेप के होते हैं, इसलिए वहीं से इसका नाम हुकवॉर्म पड़ा है। ये जो होते हैं वोरेशियस फीटर होते हैं, मतलब बहुत तगड़ा खाना खाते हैं, मतलब अमाउंट में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, उन्हें वोरेशियस बोलते हैं। ब्लड सकिंग पैरासाइट है, ब्लड को सक करते हैं। और पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, अपने फ़ायदे के लिए वो उनको हार्म करते हैं। सारे पैरासाइट वैसे हार्मफुल नहीं होते हैं, बस इस केस में ये हार्मफुल है, ठीक है। सो वो ब्लड सक करते हैं। ये मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जिजुनम में, और मैन कैट्स डॉग के इंटेस्टाइन में पाए जा सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया कि नेम डिराइव फ्रॉम हुक लाइक अपेंडेजेस ऑफ द माउथ। हुक लाइक अपेंडेजेस उसके माउथ में होते हैं, वहाँ से उसका नाम हुकवॉर्म पड़ा है। अपेंडेजेस वो होते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो अटैच है किसी ऐसी चीज़ से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम भी बनाई है बक्कल कैविटी की। कैप्सूल टाइप की टीथ्स हैं ये, तो वो हुक फॉर्म के होते हैं, वहाँ से इसका नाम हुक फॉर्म पड़ा है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो ये साउथ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। और हैबिट्स देखी जाए तो ये करता क्या है, ये फैमिली अटैच्ड होता है इंटेस्टाइन लाइनिंग से, मतलब उसका थोड़ा सा वो लाइनिंग को अपने माउथ में लेगा और वो इंटेस्टाइन की जो परत होती है ना, वहाँ पे वो अटैच हो जाता है। वो क्या करेगा, अपना एंटीकोगुलेंट सिक्रीट कर देगा हमारे ब्लड में, ताकि हमारा ब्लड जमे ना। हमारे ब्लड की प्रॉपर्टी होती है कि वो जम जाता है, तो वो जब जमेगा नहीं तो वो बड़ी आसानी से हमारा ब्लड जो है वो सक कर सकता है। ये होलोजोइक होता है न्यूट्रिशन में, मतलब यहाँ पे 4 प्रोसेस होती हैं। इंजेक्शन, मतलब वो पहले वो सक करेगा, डाइजेशन होगी, उसको पचाएगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगी, जो यूज़फुल कंटेंट है वो एब्जॉर्ब होगा, और एसिमिलेशन, फिर वो जो यूज़फुल कंटेंट है वो हर एक सेल में जाएगा, ठीक है। जो आरबीसीज होती हैं हमारी जो ब्लड में, वो जब वो ब्लड को सक करेगा तो वो जो हमारे ब्लड की ऑक्सीजन है उसे वो अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ करता है पैरासाइट। मेटाबॉलिज्म का आप सिंपली बोल सकते हो कि जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस होती हैं बॉडी में जो उसकी वेल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उस सारे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। सो इसके कैरेक्टर्स क्या हैं। कैरेक्टर्स जो हैं, सिलिंड्रिकल फॉर्म होती है, ग्रेइश वाइट से पिंकिश कलर का होता है। उसका जो हेड होता है वो थोड़ा सा बेंड होता है, हुक लाइक बेंड होता है, इसीलिए उसको हुक वॉर्म बोलते हैं। एंटीरियर एंड की तरफ, एंटीरियर एंड का मतलब होता है नियर द हेड। दो दो होते हैं, एक एंटीरियर होता है और एक पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर जो भी नियर द हेड होगा या टुवर्ड्स द हेड होगा वो एंटीरियर होगा, और पोस्टीरियर उसके ऑपोजिट होता है। इसके पास वेल डेवलप्ड माउथ होता है जिसमें 2 पेयर ऑफ टीथ्स होते हैं। फीमेल जो होती है वो लॉन्गर होती है मेल से। न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक होता है, मैंने पीछे भी बताया कि 4 प्रोसेस होंगी। पहले वो सक करेगा, फिर उसको अब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको मतलब डाइजेस्ट करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद एसिमिलेशन होगी, हर एक सेल तक पहुंचेगा, और वो अटैच होता है इंटेस्टाइन के साथ। लाइफ स्पैन 1 साल का होता है। एक जो वोम है वो 0.8 ml ब्लड को 24 हार में सक कर सकता है। और सेक्सेस मतलब मेल फीमेल को आप देख के पता लगा सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। मेल में जो कॉपुलेटरी बुर्सा होगा, बुर्सा वो होता है जो कॉपुलेशन के टाइम हेल्प करता है अटैचमेंट टू द फीमेल, मेल के अटैचमेंट में हेल्प करता है फीमेल के साथ। इसकी जो बहुत मेल और फीमेल होती हैं उनमें लिप्स नहीं होते हैं। बक्कल कैप्सूल मतलब जो माउथ पार्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, और जो इनके दांत होते हैं उनमें कटिंग प्लेट्स होती हैं, ताकि वो ईज़िली इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसको इन्वेड कर सके और वहाँ से ब्लड को सक कर सके। फीमेल जो होती है वो 10 to 13 mm लॉन्ग होती है, उसमें वल्बा और कॉर्डल स्पाइन होती है, और पोस्टीरियर एंड मैंने बताया कि पोस्टीरियर एंटीरियर के ऑपोजिट होता है। एंटीरियर मतलब टुवर्ड्स द हेड एंड पोस्टीरियर मतलब ऑपोजिट। और मेल जो वो 8 से 11 mm लॉन्ग होता है। यहाँ पे ये मेल और फीमेल है। तो ये फीमेल जो है इसके पास देखिए कॉर्डल स्पाइन और वुल्वा है, और मेल के पास कॉपुलेटरी बुर्सा है जो अटैचमेंट में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी पोर सेम रहेंगे, बक्कल कैप्सूल, टीथ्स, ठीक है, जो उसकी
उसको ब्लड ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं, और एनस, ठीक है। तो इसको एक बार हम फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो होता क्या है कि ओल्ड वर्ल्ड हुकवॉर्म बोलते हैं, हुकवॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके माउथ में अपेंडेजेस होते हैं जो हुक शेप के होते हैं, ठीक है। वोरेशियस फीडर हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, इंडियन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, फिर अटैच हो जाते हैं इंटेस्टाइन लाइनिंग के साथ, वहाँ से वो एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं जिससे कि ब्लड सक कर लेते हैं। आरबीसीज के जो ऑक्सीजन है उसको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ करते हैं। होलोजोइक होते हैं न्यूट्रिशन में, ठीक है। सिलेंड्रिकल फॉर्म होते हैं, ग्रेश वाइट और पिंकिश कलर के होते हैं। हेड बेंड होता है, इस कारण से उसे हुक बोम बोलते हैं क्योंकि तो थोड़ा सा बेंड होता है एंटीरियर एंड। माउथ पार्ट काफ़ी डेवलप होते हैं, फीमेल्स लंबी होती हैं मेल से। न्यूट्रिशन जो होलोजोइक होता है, मतलब 4 प्रोसेस होंगी: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। हर एक सेल तक पहुंचेगा। लाइफ स्पैन 1 साल का होता है। वोम जो होता है वो 0.8 ml ब्लड ड्रॉ कर सकता है। दोनों को आप अलग अलग मतलब देख के पता लगा सकते हो कौन मेल है कौन फीमेल है। बक्कल कैप्सूल ज़्यादा अच्छे हैं उनके। फीमेल जो 10 से 13 और मेल 8 से 11 होता है, उसमें बर्सा प्रेजेंट होता है। कॉपुलेटरी बर्सा होता है, उसमें कॉर्डल स्पाइन और वल्वा होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी पोल, बक्कल कैप्सूल और टीथ्स जो है इसमें कॉमन रहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स about the encalostoma duodenale.